हाय। हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ चीजें बाकी है जो आज हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, हमारे अध्याय का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक, ये हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले वो देख लेते हैं। इसमें हम लोग जान चुके हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि पोल। उसके बाद हम लोग अक्ष के बारे में जान चुके हैं, एक्सिस। ठीक है, और हम अक्षांश के बारे में जान चुके हैं, यानी कि लैटिट्यूड। आज हमें पढ़ना है देशांतर के बारे में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी में हमें पढ़ना है मानक समय रेखा। स्टैंडर्ड टाइमलाइन। हमें ये दो चीजें आज देखना है। ठीक है, देशांतर के बारे में और मानक समय रेखा के बारे में। ठीक, हमने बताया था कि पृथ्वी पे कई सारी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, हमने ये बताया था आपसे कि पृथ्वी पे कई सारी रेखाएं खींची गई हैं। कुछ रेखाएं क्षैतिज खींची गई हैं, क्षैतिज का मतलब लेटी हुई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेखाएं ऐसे। ठीक, इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश, इन्हीं को इंग्लिश में लेटीट्यूड, यानी कि वे रेखाएं जो लेटी हुई होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, पृथ्वी पे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं हम, असंख्य अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि हम इनफाइनाइट लेटीट्यूड पृथ्वी पे खींच सकते हैं। लेकिन यदि हम पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पे खींचते हैं, यानी कि एक एक डिग्री के कोण के अंतर पे खींचते हैं, तो टोटल हम पृथ्वी पे केवल 181 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया। देखिए, वे अक्षांश रेखा जो सबसे बीच में होती है, बीच वाली अक्षांश रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश, ये वाली। ठीक, अब इसके ऊपर हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके जब यहां पे आप टॉप पे आएंगे, ठीक है, टॉप पे आएंगे, जो 0 डिग्री अक्षांश के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसे हम कहेंगे 90 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसे हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री के उत्तर में है। ठीक, तो इसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब सेम नीचे भी होगा, ये 0 डिग्री हो गया, उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके जो यहां पे आएगा, जो 0 डिग्री अक्षांश के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए। ठीक है, ये 90 डिग्री का, तो इसे हम कहते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। ठीक, इसी को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, ध्रुव। इसी को हम साउथ पोल, साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसे हम उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इसी को हम
नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए 90 ऊपर हो गया, यानी कि इधर 90 अक्षांश, इधर 90 अक्षांश। ठीक है, तो 90 प्लस 90, ठीक है, प्लस ये 0 डिग्री यानी कि 1, कितना हो गया टोटल 181। लेकिन जो ये 90 डिग्री अक्षांश होता है, 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव होता है, ये कोई रेखा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये तो रेखा है, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है, 0 डिग्री एक लाइन है, 1 डिग्री एक लाइन है, 2 डिग्री एक लाइन है, 3 डिग्री एक लाइन है। लेकिन ये जो 90 डिग्री होता है वो कोई लाइन नहीं होता है, ये कोई पॉइंट होता है, बिंदु होता है। ठीक है, तो इसे हम रेखा नहीं मानते हैं। ठीक, तो इसमें से 2 माइनस कर लीजिए आप। ठीक है, तो 179 हो गया। ठीक है, 179 पृथ्वी पे, यदि हम पृथ्वी पे एक एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींचते हैं तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो गई। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि देशांतर किसे कहते हैं। ठीक है, मैं देशांतर समझाने के लिए ये चीज आपको बताया हूं। देखिए ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, पृथ्वी पर जो लंबवत रेखाएं होती हैं, वर्टिकल जो होती हैं, जो ऊर्ध्वाधर होती हैं, उन्हें हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लंबवत रेखाएं हैं उन्हें हम देशांतर, और जो क्षैतिज रेखाएं हैं जो लेटी हुई हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ठीक, तो ये जो लंबवत रेखाएं हैं ये ऐसे ऐसे ऐसे, इनको हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, और इनको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, इन रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक, जो लंबवत है उन्हें लॉन्गिट्यूड और जो लेटी हुई है उन्हें लेटिट्यूड कहा जाता है। ठीक, इसे हम यह भी कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, अब देखिए हमने बताया था कि वे रेखा जो सबसे बीच में होती है, वे अक्षांश रेखा जो सबसे बीच में होती है, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक, इसी को हम इक्वेटर और इसी को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक विषुवत रेखा पे होती है, यानी कि विषुवत रेखा के पास दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पे ये शून्य हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा के पास होती है। जितने हम विषुवत रेखा के करीब होंगे दो देशांतरों के बीच की दूरी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ये देखिए ये देशांतर है, ये देशांतर है, इनके बीच की दूरी सबसे अधिक हम विषुवत रेखा पे होगी। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये हो गया उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। ठीक, इनको मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक, जिस प्रकार वे अक्षांश रेखा जो सबसे बीच में होती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, वैसे ही इसमें
बीच वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसे प्रधान, मध्याह्न, ये न है, ठीक है, ये ह, इसमें न, रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक। ये ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, गुजरती नहीं है, इसे गुजारी गई है, ठीक है ना। अब गुजारी क्यों गई है, इसलिए गुजारी गई है क्योंकि वहां के लोगों ने इस पे समय दिया था, ठीक है ना, खोजा था, इस पे समय खर्च किया था, इसलिए अपने यहाँ से गुजार दिए। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, जिसका बैट होता है वो सबसे पहले बल्लेबाजी करता है, अगर बल्लेबाजी नहीं करेगा तो बैट नहीं देगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने खोजा, इस पे समय खर्च किया, तो अपने यहाँ से गुजार दिए। भारत के लोगों ने खोजा होता तो भारत से गुजरा होता है, ठीक। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी से यह होकर गुजरती है, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिए, उसको समझाने के लिए हमें मिटाना पड़ेगा फिर से। हमने एक चीज बताई थी पिछली कक्षा में, हमने ये चीज बताई थी कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, जो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश की ये जो ऊपर का पूरा हिस्सा होता है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। और जो 0 डिग्री से नीचे का ये जो भाग होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ठीक है, लैटिट्यूड हो गया। ये 0 डिग्री अक्षांश से नीचे का जो ये हिस्सा होता है, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक। वैसे ही आप एक और चीज देखिए, ये हो गया हमारी पृथ्वी, और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट वाला जो भाग होता है, पूर्व वाला जो ये भाग होता है, इसे हम पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। और देखिए 0 डिग्री देशांतर के जो पश्चिम वाला ये हिस्सा होता है, इसे हम पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, वेस्टर्न, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक। अब दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों को मिलाते हैं,
और एक गोला बनाते हैं, ठीक। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब देखिए ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा। अब देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। तो हम लिख लेते हैं उत्तर, ठीक। ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का हिस्सा क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध। तो हम इसे लिख लेते हैं पूर्व, पूर्वी, ठीक। तो ये क्या हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और जो हमारा भारत स्थित है वह दरअसल इसी में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब सेम नीचे आते हैं इस वाले में, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश के नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, हम लिख लेते हैं दक्षिण, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, तो हम लिख लेते हैं पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, ठीक। अब ये वाला हिस्सा हम उठाते हैं, ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी, तो ये हो गया उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा देखिए 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण का हिस्सा, तो ये हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण, ठीक। अब 0 डिग्री देशांतर के यह पश्चिम का हिस्सा, तो ये हो जाएगा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलेंगे, अब एक चीज देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, ये देखिए हमारी जो पृथ्वी है वह एक चक्कर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, और एक कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इसका यह ध्रुव है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये वाला हिस्सा, अब एंगल बनाना हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए, अब यहां से यहां तक एंगल जाएगा, फिर यहां तक, फिर यहां तक, और जब यहां तक आएगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक। कोई हिस्सा यहां से जब यहां तक घूम के जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे यह यहां पे आएगा तो ये 180, और यहां पे आएगा तो 270, अब फिर यहां पे आ जाएगा तो ये 360, ठीक है। यानी कि जब यहां से घूमकर यहां आएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। और पृथ्वी जब 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो कितने घंटे में बनाती है, 24 घंटे में, ठीक है। यानी कि पृथ्वी को पूरा एक चक्कर मारने में, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई हम चिन्ह लगा दे, यहाँ पे अगर कोई चिन्ह लगा दे, इसको घूम के जाने में और फिर यहाँ पे आने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। और यह टोटल कितना एंगल का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। ये पूरी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, ठीक है ना। पूरा एक सर्कल घूमती है, और एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए 24 घंटे में यह घूमती है 360 डिग्री, ठीक है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 24 गुणे 1 इक्वल 360 डिग्री। 24 को गुणा 1 में करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई है, और जब मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा,
ये डिवाइड होगा। ये मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि अगर कोई साइन है, कोई चिन्ह है और इक्वल के इस तरफ है और इक्वल के अगर उस तरफ हमको उसको लेके जाना है तो वो साइन बदलता है। अगर प्लस है तो माइनस में होगा, माइनस है तो प्लस में होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है और इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो एक को यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है, एक यहीं पे रह जाएगा और 360 ये हो जाएगा डिवाइड बाई 24। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 360 बट्टा में 24। ठीक है, ये एक हो गया। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगती है, 1 घंटा। ठीक है, घंटा। ठीक, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, अभी फिलहाल 1 मिनट और, ये 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 60 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिग्री से, ये हो गया 60। एक को यहीं पे रख लेते हैं, 15 को उधर भेज देते हैं तो 16/15 ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, मिनट यहाँ पे डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री घूमने में यह 4 मिनट का समय लेती है। ठीक, एक चीज और देखिए, हमने ये बता दिया है कि 0 डिग्री देशांतर कहाँ है। अगर देखिए कोई भी देशांतर है, कोई भी देशांतर, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, कोई भी हो, अगर किसी देशांतर के आप पूर्व की तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो समय बढ़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, अगर इसके आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, प्लस होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और इसके पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो ये समय क्या होगा, माइनस होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 0 डिग्री पे हैं, 0 डिग्री से आप 1 डिग्री पे गए, 1 डिग्री पे गए तो हर 1 डिग्री पे कितना मिनट बढ़ता है, 4 मिनट। हर 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता है या 4 मिनट माइनस होगा। ठीक है, 4 मिनट का अंतर होता है, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए ये 0 डिग्री है, आप 1 डिग्री पे गए। ठीक है, 1 डिग्री पे गए, मान लीजिए यहाँ पे बज रहा था 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12:04 होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 11:56 होगा। यहाँ पे 4 माइनस होगा, यहाँ पे 4 प्लस होगा। हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। यदि आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा और यदि आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये है 0 डिग्री देशांतर। इसे हमने इसे पृथ्वी का मानक समय घोषित कर दिया है। ठीक है, इसे हम मानक समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का मानक समय रेखा। अच्छा, ये मानक क्या होता है, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब होता है कि हमने एक चीज फिक्स कर दी है कि ये कोई भी चीज ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब हाँ लड़की देखना होता है विवाह के लिए, तो हम लोग एक मानक तय कर देते हैं कि लड़की क्या होनी चाहिए। लड़की सबसे पहला तो वो गोरी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी हाइट ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा गाय होनी चाहिए, मतलब बहुत सीधी टाइप की होनी चाहिए। ठीक है,
और काम तो बिना पूछे करती हो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, हमने एक मानक तय कर दिया, स्टैंडर्ड तय कर दिया कि ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है, इसी की तरह होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मानक समय रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर है, उसे हमने पृथ्वी का मानक समय तय कर दिया है कि इसी के टाइम के हिसाब से पूरे विश्व का टाइम निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, और इसमें एक नाव है। अब हमसे पूछा जाए कि यह बीच से कितनी दूर है, तो हम कैसे पता करेंगे, और हम कैसे बताएंगे कि यह बीच से कितना दूर है। हमें पहले तो पता होना चाहिए ना कि बीच है कहाँ, ठीक है, ये समुद्र का मिड पॉइंट है कहाँ, तब तो हम बताएंगे कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो जब तक हमें ये मिड पॉइंट नहीं पता होगा तब तक हम डिस्टेंस नाप ही नहीं सकते हैं। वैसे ही जब तक हमें कोई एक फिक्स टाइम नहीं पता होगा, हम विश्व का टाइम निर्धारित कर ही नहीं सकते। हमें कैसे पता कि हमारे भारत में 12 कब बजेगा, 13 कब बजेगा, 1 कब बजेगा, ठीक है, कैसे पता। ये तभी पता चलेगा जब हम किसी किसी स्थान का टाइम फिक्स कर दें, ठीक है। तो जब 0 डिग्री देशांतर को खोजा गया, बनाया गया, तो ये निर्धारित किया गया कि जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री देशांतर पे लंबवत पड़ेंगी, ठीक है, लंबवत परपेंडिकुलर पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी, तो यहाँ पे जितने भी देश होंगे 0 डिग्री देशांतर पे, जितने भी देश होंगे, जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, फिर स्पेन हो गया, बर्किना फासो हो गया, घाना हो गया, इस जितने भी देश है उस पे क्या होगा, 12 बजेंगे। जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री देशांतर पे लंबवत पड़ेगी तो वहां के जितने भी देश होंगे वहां पे 12 बजेंगे। अब उसके हिसाब से अब पूरे विश्व का टाइम निर्धारित किया जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, हमने खोल दिया इसको, ठीक है ना, ऐसे फाड़ के खोल दिया, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक। 0 डिग्री देशांतर पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, ठीक है, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या बजेगा, 12 बजेगा, ठीक है, 12 o'clock। अब मान लीजिए एक देश है जो ये 15 डिग्री पे है, ठीक, और यहाँ पे एक देश है जो 15 डिग्री पे है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे 12 बजेगा तो 15 डिग्री दूर देश पे क्या बजेगा, 1 बजेगा। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री पे 1 घंटा का अंतर होता है, ठीक है, 4 मिनट पे 1 डिग्री का अंतर, तो 1 घंटा पे 15 डिग्री का अंतर, ठीक है, तो 15 डिग्री पे 1 घंटा का अंतर, ठीक है, तो 15 डिग्री पे यहाँ पे 1, और ये पूर्व की तरफ है तो 1 बढ़ेगा। अब हम चलते हैं पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 बजेगा। हमने यह एक कैसे निर्धारित किया, इससे निर्धारित किया, बिना इसके ये पता कर ही नहीं सकते कि यहाँ पे 1 बजेगा, ठीक है। तो इस 0 डिग्री देशांतर को पृथ्वी का मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज बताइए, हमारी जो हमारा जो भारत है उसमें द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है। द्विस्तरीय मतलब 2 स्तर होगा, सरकार का 2 लेवल होगा, एक केंद्र का लेवल, एक राज्य का लेवल, ठीक है ना। अब जब गवर्नमेंट क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे भारत के स्तर पे कानून बनाती है, ठीक है। मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया कि भारत के सभी स्कूलों में संडे के दिन मनपसंद खाना खिलाया जाएगा, ठीक, ये तो इसने बना दिया। अब राज्य सरकारें अपने अपने कानून बनाएंगे, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट तो बना के चला गया, अब राज्य सरकारें अपने अपने कानून बनाएंगे कि किस राज्य में किस प्रकार का खाना बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भौरी चोखा हो गया, ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में मच्छी भात हो गया, ठीक है, साउथ में इडली सांबर हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी राज्यों पे एक ही तरह का खाना थोप दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। फिर मनपसंद का मतलब ही क्या रह गया। तो जैसे अब केंद्र सरकार क्या की, पूरे भारत पे कानून बना दी, ठीक। अब राज्य सरकारें अपने अपने कानून बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो 0 डिग्री देशांतर पूरे विश्व का टाइम निर्धारित करता है, पूरे विश्व के लेवल पे, ठीक है ना, हर देश का। लेकिन फिर हर देश क्या करता है, अपना बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए
ये मान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। 0 डिग्री से हम आ गए 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक। 60 के बाद आता है 68, 68। अब देखिए आप, ठीक है। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा सटाते हैं, यहाँ पे 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। 15, 30, 45, ठीक। और यहाँ पे एक है देशांतर जिस 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पे 12 बजेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बजेगा, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, 3 बजेगा, 1, 2, 3, ठीक है। 68 डिग्री पे क्या बजेगा, इसको 68 नहीं, इसको 60 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 60 कर लेते हैं, इसको हम 60 मान के चलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। और इसको हम 90 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4 बजेगा, ठीक है। 4, उसके बाद 60 है, 75 आएगा बीच में, तो वहां पे 5 बजेगा, यहाँ पे 6 बजेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 बजेगा, ठीक। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ठीक। अब मान लीजिए कि आप यहाँ के निवासी हैं और आपकी प्रेमिका अरुणाचल प्रदेश, आप गुजरात के और आपकी प्रेमिका अरुणाचल प्रदेश की निवासी है, ठीक है ना। आपने 10 बजे रात को उनको फोन किया, ये पूछने के लिए कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, ठीक। और आपने फोन किया, वो सो गई थी और आपको लगा कि हो सकता है कि कहीं कहीं और चक्कर चल रहा है, ठीक है। सुबह उनका रिप्लाई आया कि क्यों फोन किए थे, और आपने बड़ी गुस्से में पूछा कि कहाँ व्यस्त थी। उसने कहा कि सो गई थी। आपने कहा कि इतनी जल्दी 10 बजे ही? उसने कहा कि अरे अपना घड़ी का सेल चेक करो, 10 नहीं 12 बज रहे थे। तो ना ही वो झूठ बोल रही है और ना ही आपके घड़ी का सेल खराब है, दरअसल ये देशांतर का मामला है। दरअसल आप जो रहते हैं, आप 60 डिग्री देशांतर पे रहते हैं और वो जो रहती है 90 डिग्री देशांतर पे रहती है। 30 डिग्री देशांतर का फर्क है, और 15 डिग्री देशांतर पे 1 घंटा, तो 30 डिग्री देशांतर पे 2 घंटा का फासला हो जाता है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से हम चलें तो यहाँ पे 10 बजेगा तो यहाँ पे 12 बजेगा, ठीक है। आप किसी को 10 बजे फोन करेंगे तो वहां पे 12 बजा होगा। इसके लिए क्या किया गया कि हमने क्या किया कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा जो 82.5 डिग्री देशांतर जो भारत के बीचों बीच से लगभग होकर गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक ना। इसको हमने भारत का मानक समय निर्धारित कर दिया, ठीक है ना। इसे हमने भारत का मानक समय निर्धारित कर दिया। हमने कहा कि हम इसके हिसाब से इसको चलाएंगे, ठीक है। 82.5 डिग्री पे कितना घंटा होगा, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 15 डिग्री, 30 डिग्री, और ये हो गया 45 डिग्री। यहाँ पे 60, ठीक है, 60 हो गया, तो 60 पे 4 बजेगा, ठीक है। 60 के बाद आएगा 75, 75 पे कितना बजेगा 75 पे 5 बजेगा, और 75 में कितना जोड़ने पर और 82 हो जाएगा 7.5 डिग्री। अगर और जोड़ देते हैं आप तो ये हो जाएगा 82 डिग्री, ठीक ना। तो 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री पे आधा घंटा, ठीक है ना। तो 75 पे हमारा 5 घंटा हो रहा था, ये देखिए 75 पे 5 घंटा और 7.5 पे आधा घंटा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। यानी कि जो 82.5 डिग्री है
अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे होंगे तो 82.5 डिग्री पे 5:30 हो रहा होगा, ठीक है ना, 5.5 घंटा आगे है 0 डिग्री से। अब देखिए, हमने ये कहा कि हम 0 डिग्री से इसका टाइम निर्धारित करेंगे और इसी के टाइम को पूरे देश का टाइम निर्धारित कर देंगे कि अगर यहाँ पे 5:30 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में भी 5:30 बजेगा, गुजरात में भी 5:30 बजेगा, भारत के कोने कोने में 5:30 बजेगा, ठीक है, ताकि आप फोन करें तो टाइम से फोन जाए। ये नहीं कि आप 10 बजे फोन करें तो वहां पे पहुंचे 12 बजे, ठीक है। इसीलिए इसे भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है और इसे विश्व की मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये अध्याय भी हमारा खत्म हो गया और अगली कक्षा में हम अगला अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।